शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि बाप समान संपन्न बनने की इच्छा कैसे पूरी करनी है, क्योंकि सभी बच्चों में दो इच्छाएं बहुत अच्छी वाली हैं। एक तो सभी विश्व का कल्याण करना चाहते हैं और दूसरा बाप समान बनना चाहते हैं। ये कामना, ये श्रेष्ठ इच्छा दिखाई पड़ती है। इसमें एक लेकिन है। इच्छा अच्छी है, लेकिन लक्ष्य के लिए जो लक्षण होने चाहिए उसमें अंतर है। क्योंकि जैसा लक्ष्य हो उसी अनुसार लक्षण धारण करने होते हैं, लेकिन दिखाई पड़ता है कि लक्ष्य बहुत महान है, लेकिन लक्षण में डिफरेंस है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को काम दिया कि अब इस अंतर को मिटाओ। कैसे मिटाओ? बैलेंस करने की कला से। इसको चढ़ती कला में लाओ। बैलेंस का मतलब लक्ष्य और लक्षण में बैलेंस। जैसा लक्ष्य धारण किया है उसके लक्षण दिखाई दें। तो बच्चों में संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प चाहिए। संकल्प अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल आने टाइम वेवर कर जाते हैं लक्षण मैच करने में। इसलिए बाबा कहते हैं अब इस अंतर को मिटाने के लिए दृढ़ता को धारण करो, तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। प्रेजेंट टाइम क्या होता है? अंतर का मुख्य कारण बाबा ने बताया। जो लक्ष्य से लक्षण मैच नहीं करते, उसका मुख्य कारण है कि बच्चों का स्वदर्शन चक्र तो चलता है, लेकिन परदर्शन चक्र भी चलता है। दोनों चलते हैं। स्वदर्शन पर भी ध्यान देते हैं, पर प्रदर्शन जब चलता है तो वो भी चलता है। उसको बाबा ने और स्पष्ट करते हुए कहा कि ये प्रदर्शन चक्र क्या है? व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। इसको परिवर्तन करके अब स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी है आत्मिक स्मरण, आत्मिक स्मृति में रहना और उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए अटेंशन में रहना, स्व का दर्शन करते रहना, देहभान से परे आत्मिक स्मृतियाँ। मैं कौन सी आत्मा, कहाँ से आई, क्या करना, कौन मेरे साथ है, उस महान चिंतन में रहना, अपनी ऊंची स्मृतियां जगा कर रखना। बाबा ने कहा अब स्वचिंतन के स्वदर्शन चक्रधारी बनो। इस सुंदर दर्शन के चक्र को धारण करो। चक्र मतलब होता है जो घूमता रहे। अटक जाए तो चक्र नहीं है ना, अटके नहीं। और स्वदर्शन तो उंगली पर हो तो
रुका हुआ नहीं होता है, घूमता हुआ होता है। हमेशा आत्मिक स्मृति का चिंतन नॉन स्टॉप चलता रहे तो कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। स्व के दर्शन को चक्र के रूप में धारण किया है, नेवर एंडिंग, हमेशा मूवमेंट में है, क्योंकि थॉट नेवर एंडिंग होते हैं, ऑलवेज मूवमेंट में होते हैं। उनमें आत्मिक स्वरूप का दर्शन आ जाए तो पर दर्शन समाप्त हो जाएगा। स्वदर्शन है स्वयं को देखना, पर दर्शन है दूसरों को देखना। दूसरा ऐसा है वैसा है, क्यों है कैसा है। तो बुद्धि तेज होने से कई बार बाबा ने कहा व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। व्यर्थ बात का भी प्लस माइनस लॉजिक्स निकाल 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 के सिद्ध करना कि ये रॉन्ग है, फलाना, कि परिस्थिति गलत है। व्यर्थ बातों के चिंतन में जाने की जरूरत नहीं है। माना कोई बात रॉन्ग है बस इट्स ओके ना, उसके लॉजिक्स में जाके वकालत करने की क्या ज़रूरत है। गलत को भी गलत सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है। कोई नहीं मानता है, उसका पार्ट है, आज नहीं मानता है, कल ड्रामा अनुसार मान जाएगा। जस्ट अवॉइड, इसको बाबा कहते बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। पास्ट को, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है। उसके तीन काल नहीं सोचने, ऐसा हुआ था ना, फिर इसलिए ये हो गया ना, फिर इससे ये होगा ना। जो हुआ अच्छा होगा ही अच्छा। अच्छा अच्छा कहते कहते अच्छा हो जाता है। इसलिए आज जो बाबा ने हमें कहा अपनी अच्छी इच्छा पूरी करो ना। विश्व कल्याण करने चाहते हो, बाबा जैसा बनने चाहते हो, अपनी इच्छा पूरी करो। पूरी करने के लिए बाबा जैसा बनना है तो स्वदर्शन चाहिए। विश्व कल्याण करना है तो स्वचिंतन चाहिए, कल्याण का चिंतन चाहिए, ना कि व्यर्थ बातों का। वो तो लक्ष्य के अगेंस्ट जाएंगे। लक्ष्य हो नॉर्थ साइड, चल पड़े हम साउथ साइड, तो क्या होगा। कितनी भी स्पीड धारण करो, लक्ष्य से तो दूर ही जाते जाएंगे। तो पर दर्शन लगातार लक्ष्य से दूर ले जाता है। आधा दिन स्वदर्शन करो, आधा दिन पर दर्शन करो, तो पहुंचेंगे कहाँ। 1 किलोमीटर आगे गए, 1 किलोमीटर पीछे आए, जहाँ से चले थे वहीं खड़े, पहुंचना कहाँ है। इसलिए बहुत दृढ़ता से स्ट्रिक्टली व्यर्थ को फुल स्टॉप करना होगा, तभी श्रेष्ठ इच्छा को पूरी कर पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ हम सब करने चाहते हैं, लेकिन दृढ़ता का ताला लगाना भूल जाते हैं। तो आज बाबा के इन महावाक्यों को सुन के हमें दृढ़ संकल्प करना है कि एक एक संकल्प को स्टडी करेंगे। व्यर्थ का फ्लो बहुत तेज होता है, लेकिन पहला व्यर्थ संकल्प आते ही पकड़ेंगे, नहीं तो एक से एक मिनट में ही अनेक हो जाते हैं और पूरे दिनचर्या पर उसका प्रभाव जाता है। तो अटेंशन का ताला लगा के रखना है। चोर एक बार घुसा तो घुस गया ना, बोलो एक बार आने दो, और आ गया तो क्या तबाही करेगा ना। सांप शेर एक बार आने दो, चूहा घर में एक बार आने दो, ऐसे व्यर्थ संकल्प एक बार आने दो, अंदर तबाही करके जाएगा। इसलिए व्यर्थ के प्रदर्शन चक्र को स्टॉप करना है, दृढ़ता पूर्वक उसको ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से भस्म करना और बाप समान बनने की, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ इच्छा को पूरा करना है। ओके।